महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय है आस्था की शक्ति। बात सुप्रिया जी बताती हैं कि एक बार उनके मन में वैष्णो देवी दर्शन की बहुत ही लालसा थी कि काश माता जी मुझे बुला लें और मुझे भी अपने दर्शन दें। माता रानी ने जैसे सुन ही लिया, उन्होंने उनके साथ उनके दोस्त का फ़ोन आया कि वो वैष्णो देवी जा रही हैं, अगर तू तैयार हो तो तू भी चल। सुप्रिया जी बताती हैं कि तुरंत ही जैसे कि एक मन में विचार ही आया था कि काश कोई मुझे भी वैष्णो देवी माता के दर्शन करा लाए, और भगवान ने सुन ही ली उनकी। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ वो वैष्णो देवी यात्रा पर चल दी। यात्रा में मौसम बरसात का होने की वजह से उनके पैर फिसल गया और उनके थोड़ी सी कमर में चोट आ गई। उनको लगा कि अब वो दर्शन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दर्द बढ़ता ही जा रहा था जैसे वो पैदल यात्रा कर रही थी। उनकी दोस्त ने कई बार सलाह दी कि तू बग्गी कर ले, घोड़े पे बैठ जा, पर नहीं, उनकी आस्था थी कि नहीं, आई हूँ तो माता रानी के पैदल चलकर ही दर्शन करूँगी। अब दर्द बढ़ता चला जा रहा था, पर उनकी आस्था ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कैसे भी करके माता रानी के दरबार में पहुंचना ही है। और अंततः वो दरबार के भवन में पहुंची, माता रानी के दर्शन किए, पर उसके बाद उनके दर्द की इंतहा बढ़ गई। उनने महाराज जी से बोला, महाराज जी अब आपको कैसे भी करना है, मुझे सही सलामत नीचे कटरा तक पहुंचा दीजिए, फिर मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी। महावा ने उस पीड़ा को देखा, समझा, और उन्होंने उसके लिए वहाँ पर बैटरी युक्त जो टैक्सी चलती हैं उसकी ऐसी व्यवस्था की कि उस पर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मैजिक टैक्सी जो चलती है वो सिर्फ वृद्धाश्रम के लिए होती है, या फिर उनको जो अपाहिज होते हैं उनके लिए चल रही होती है, क्योंकि उनका दर्द किसी में दिख नहीं रहा था, तो उनको कोई ऐसी रोगी भी नहीं कह सकते थे। और सडनली सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उन्हें तुरंत टिकट मिल गई। वो अर्धकुमारी तक होते हुए वहाँ तक आराम से पहुँच गई। बाबा ने उनके लिए और भी रास्ते सुगम करके कटरा तक पहुँचाए। उन्होंने डॉक्टर